तुम कमज़िन हो, नादा हो, नाजुक हो। संगीतकार शंकर जयकिशन तब एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। उन्हें रोकने वाले अकेले संगीतकार नौशाद की ताकत कमजोर पड़ गई थी। शंकर जयकिशन को चुनौती देने वाला तब कोई नहीं था। ऐसे में संगीतकार शंकर जयकिशन ने फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश से आय मिलन की बेला में संगीत देने के लिए 3.5 लाख रुपए मांग लिए। जे ओम प्रकाश को ये रकम देनी पड़ी, लेकिन इसके बाद जे ओम प्रकाश ने ठान लिया कि वो संगीतकार शंकर जयकिशन को सबक सिखाएंगे। फिर क्या किया जे ओम प्रकाश ने, बताएंगे आपको। बस कीजिए थोड़ा इंतजार। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू। तू फूल बने पतझड़ का। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का ये गाना महज एक गाना भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस वक्त के ताकतवर संगीतकार शंकर जयकिशन की सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी थी, बल्कि इस हथियार से उन्हें गहरी चोट भी पहुंचाई थी। दोस्तों, 50 के दशक और 60 के दशक के मध्य तक संगीतकार नौशाद और शंकर जयकिशन के संगीत की तूती बोलती थी। बाजार उन्हें अपने सिर पर बिठाए रखता था। इस दौर में संगीतकार नौशाद और संगीतकार शंकर जयकिशन के बीच एक अघोषित जंग छिड़ी रहती थी। ये जंग थी फीस की। कौन कितनी ज्यादा फीस लेता है। फीस की इस जंग में फिल्म मेरे महबूब से संगीतकार नौशाद शंकर जयकिशन से आगे जरूर निकल गए थे, लेकिन मेरे महबूब के रिलीज होने के पहले ही शंकर जयकिशन ने नौशाद को पछाड़ दिया था और देखते ही देखते वो नौशाद से आगे निकल गए थे और अब दोनों खड़े थे 60 के दशक के मध्य में। लेकिन तब संगीतकारों की एक जोड़ी दोनों को चुनौती दे रही थी। इस संगीतकार जोड़ी का नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब हिंदी सिनेमा संगीत के इस जंग में आमने सामने थे संगीतकार शंकर जयकिशन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस जंग की शुरुआत हुई थी 1966 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आए दिन बहार के से। दोस्तों, किस्सा ये है कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश से 1964 में आई फिल्म आय मिलन की बेला के लिए बतौर फीस 3,50,000 रुपए ले लिए थे, जो बहुत ज्यादा थी। तब जे ओम प्रकाश ने मन महसूस कर शंकर जयकिशन को ये फीस दे दी थी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। इसके बाद जे ओम प्रकाश ने ठान लिया था कि अब वो संगीतकार शंकर जयकिशन को सबक सिखाकर रहेंगे। दरअसल फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश के लिए संगीतकार शंकर जयकिशन लगातार काम करते आ रहे थे और उनकी आपस में अच्छी बनती थी। 1961 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आस का पंछी के लिए जे ओम प्रकाश ने संगीतकार शंकर जयकिशन को 1,25,000 रुपए दिए थे। दोस्तों, फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश ने शंकर जयकिशन को फिल्म आय मिलन की बेला के लिए 3,50,000 की मोटी फीस तो दे दी थी, लेकिन उन्हें शंकर जयकिशन की ये डिमांड बहुत चुभी थी। बाद में जे ओम प्रकाश ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि शंकर जयकिशन की ये डिमांड बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से मैंने उनसे किनारा कर लिया था। हालांकि तब मुझे दोनों की जरूरत थी। तुम कमज़िन हो, नादा हो, नाजुक हो। दोस्तों, फिल्म आय मिलन की बेला के बाद जे ओम प्रकाश ने न सिर्फ शंकर जयकिशन का साथ छोड़ दिया था, बल्कि उनसे इसका बदला भी लिया था। हुआ ये था कि फिल्म आय मिलन की बेला के बाद फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश लेकर आए थे फिल्म आए दिन बहार के, लेकिन इस फिल्म की चर्चा उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन से नहीं की। इस फिल्म में संगीत देने के लिए उन्होंने बात की संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जे ओम प्रकाश का ऑफर स्वीकार कर लिया और जो फीस तय हुई वो राशि थी शंकर जयकिशन के 3,50,000 के 1/5 से भी कम, यानी 5वें हिस्से से भी कम। इस फिल्म के जरिए फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश ने शक्तिशाली संगीतकार शंकर जयकिशन को चुनौती दी और इसके लिए चुना संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, जो संगीतकार शंकर जयकिशन के बाद हिंदी सिनेमा में आए थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्मों में कदम रखा था। एक सी ग्रेड,
पल्प मूवी पारसमणि से 1963 में। लेकिन इसके बाद 1964 में फिल्म दोस्ती में मोहम्मद रफी के साथ मिलकर जो कमाल उन्होंने दिखाया था, उससे सभी चकित रह गए थे, लोग भी और फिल्म उद्योग भी। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, मितवा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुनने की एक वजह ये भी थी कि तब संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और संगीतकार ओपी नैयर दोनों शंकर जयकिशन को चुनौती देने की हालत में नहीं थे। उस समय अगर कोई संगीतकार शंकर जयकिशन को ललकार सकता था तो वो थे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो फिर हुआ ये कि फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश ने शंकर जयकिशन के खिलाफ अपनी इस जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। उन्होंने जून 1966 में मुंबई के महालक्ष्मी के फेमस लैब स्टूडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि उनकी अगली फिल्म आए दिन बहार के में संगीत दे रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा धर्मेंद्र आशा पारेख के गानों का डिस्क रिकॉर्ड भी पत्रकारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे दुश्मन तू मेरी। कुछ महीने बाद 1966 में फिल्म रिलीज हुई और इसके गानों ने साबित कर दिया कि निर्माता जे ओम प्रकाश ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर दांव लगाकर कोई गलती नहीं की थी। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे। फिल्म पारसमणि और दोस्ती के बाद इस बार भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के काम आए गायक मोहम्मद रफी। फिल्म आए दिन बहार के गानों ने अपना काम कर दिया था। जिए तो इस तरह के। दोस्तों, उस दौर में संगीतकार शंकर जयकिशन के खिलाफ छेड़ी गई किसी भी फिल्मकार की ये पहली जंग थी। इस जंग से शंकर जयकिशन के साथ फिल्म उद्योग में भी ये संदेश चला गया कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अब संगीतकार शंकर जयकिशन से उनके किले छीनने और उनके कैंप को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इस अभियान को संगीतकार नौशाद की तरफ से कोई चुनौती नहीं मिली, क्योंकि 1966 के शुरू के 4 महीनों के भीतर ही नौशाद की 2 फिल्में साज और आवाज और दिल दिया दर्द लिया धराशायी हो चुकी थी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।